हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के इस सेशन में। गाइस, अभी तक आप लोगों को ये वीडियो 9 AM पे अवेलेबल होती थी, लेकिन आज से 4 जुलाई से आपको ये वीडियो मॉर्निंग 6 AM अवेलेबल होगी। ठीक है, अभी कंटिन्यू हम लोग मॉर्निंग 6 AM पर ही। मैं चाहता हूं कि आपको तेजस कैरियर एकेडमी के नोटिफिकेशन एक अलार्म की तरह आपके लिए काम करे, यानी कि एक अलार्म जो आप लगाते हो मॉर्निंग में उठने के लिए, उसकी जरूरत ना पड़े। तेजस कैरियर एकेडमी के नोटिफिकेशन से आपकी नींद खुले और दिन की शुरुआत भी आपकी पढ़ाई से हो, स्टडी से हो। तो चलिए जानते हैं आज के इस सेशन में कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ उसके आंसर क्या होंगे, कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं तो उसको कैसे डिस्कस करना है। ओके, शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन का। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में राजधानी क्षेत्र के रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल के नई भवन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल का जो नया भवन बना है उसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल का नया जो भवन बना है, ये आपका नई बिल्डिंग बनाई गई है रायपुर में, नया रायपुर में बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को पता होगा तो 2016 में रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए रियल एस्टेट एक्ट बनाया गया था 2016 में, और उसी के तहत RERA यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरिंग अथॉरिटी के साथ साथ RETA की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल, अपीलिएट ट्रिब्यूनल की भी स्थापना की गई थी 2016 में। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होता है वो होता है 2016 में रेरा RERA की स्थापना की गई थी। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की यहां पे स्थापना की गई थी 2016 में। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि रियल एस्टेट अपीलिएट ट्रिब्यूनल, तो इसका काम क्या है। तो जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के निपटारा हेतु, निराकरण के लिए इस ट्रिब्यूनल का निर्माण किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, इस ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अभी जो नई बिल्डिंग बनाई गई है इसकी वर्चुअली लोकार्पण किया गया है, वर्चुअल तरीके से इसका इनॉग्रेशन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के लिए, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, उद्योगों की स्थापना के लिए विगत 3.5 सालों में कितने MOU किए गए, यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितने साइन किए गए, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में है आपका 160 और 175, 178 एंड 180। तो ध्यान देंगे, यहां पर उद्योगों की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो उद्योगों की स्थापना, औद्योगिक विकास के लिए हमेशा से छत्तीसगढ़ की एक नीति रही है, छत्तीसगढ़ सरकार की एक नीति रही है। और यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे तो 178 MOU साइन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर, 178 MOU साइन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। और इसके तहत अगर मैं बात करूं, इसके तहत अगर आपसे बात किया जाए तो ध्यान देंगे यहां पर इसके तहत टोटल 1 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार देने की घोषणा की गई है। इसके तहत 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने की घोषणा की गई है। और यहां पर जो टोटल पैसे खर्च हो रहे हैं, यहां 90,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं इस 178 MOU में। इस 178 में 90,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं, किसके लिए, 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में औद्योगिकी विकास के लिए। क्लियर रहेगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका सी, 178। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, प्रदेश में विकास खंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहां स्थापित किया गया। क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक हेल्थ यूनिट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश एट द ब्लॉक लेवल इन द स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में, राज्य की अगर हम बात करें तो पूरे देश में विकास खंड के लेवल पे, विकास खंड स्तर पे कौन सी जगह पे स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, विकास खंड लेवल की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर दुर्ग जिले के पाटन में स्थापित किया गया, दुर्ग जिले के पाटन में स्थापित किया गया है। कहां स्थापित किया गया है, दुर्ग जिले के पाटन में। और ये पूरे देश के साथ साथ भारत का पहला, छत्तीसगढ़ का भी पहला आपका विकास खंड स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाई होगा, पब्लिक हेल्थ यूनिट खोला गया है। क्लियर, तो आप यहां पे आंसर याद रखेंगे, पाटन में इसको ओपन किया गया है। ठीक है, पाटन से चुनकर के आने वाले हमारे विधायक कौन है, MLA कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कौन है, तो माननीय मुख्यमंत्री इसी जगह से चुन करके आते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में ओथ सेरेमनी के चीफ गेस्ट कौन होंगे, मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उसके बाद है आपके पास भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके एंड कवासी लखमा। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के ओथ सेरेमनी के लिए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को बुलाया गया है। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को बुलाया गया है यहाँ पर। और ये सतनामी समाज में अगर आपको यहाँ पे याद होगा तो आपको याद रखना है गुरु घासीदास जी को, साथ ही साथ जैतखम के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर में आता है। ठीक है, जैतखम कहाँ पे है, कहाँ से शुरुआत हुई है, इन सब की गिरौत क्या है, इन सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान देना है, याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन में है आपका, भोपाल में आयोजित होने वाले सिविल सर्विसेज नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान दीजिएगा, अभी 3 दिन के लिए यहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट, नेशनल सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ से छत्तीसगढ़ की टीम भाग लेने गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 प्लेयर थे। वन विभाग, शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन से, तीनों जगदलपुर से बिलोंग करने वाली थी। ये 3 महिलाएं थी और इन्होंने भाग लिया था, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था, प्रतिनिधित्व किया था। और भोपाल में हुए इस नेशनल सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को 12-0 से हराते हुए, ध्यान रखिएगा 12-0 से हराते हुए यहां पर कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है आपसे, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब पावर लिफ्टिंग में किसने जीता है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का पावर लिफ्टिंग में खिताब जीतने वाली महिला कौन सी है? ऑप्शन में है संतोष मांझी, संतोषी मांझी, संतोष तिवारी, संतोषी तिवारी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर लिफ्टिंग की अगर आपसे बात कर रहा है तो पावर लिफ्टिंग जो है मैंगलोर में अखिल भारतीय लेवल पे, ठीक है, अखिल भारतीय लेवल पर यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया था मैंगलोर में। वहां पर भी छत्तीसगढ़ का नेतृत्व साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, रायपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्पोर्ट्स पर्सन संतोषी मांझी, एसोसिएशन की स्पोर्ट्स पर्सन संतोषी मांझी ने यहाँ पे भाग लिया था और 400 से भी ज्यादा का वेट लिफ्ट करके ये खिताब हासिल किया था। इस तरीके से राज्य स्तरीय अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर यह प्रतियोगिता बिलासपुर में आयोजित की गई थी और 357.5 किलोग्राम का वेट उठाते हुए छत्तीसगढ़ की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब अपने नाम किया है संतोषी मांझी ने। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे आप, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में किसानों के लिए किस चैनल स्टूडियो का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है डीडी किसान न्यूज, डीडी किसान फसल, डीडी खेती गृहस्थी। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में नई दिल्ली में किसानों की सुविधाओं को देखते हुए उनके फसल के लिए जागरूकता के लिए, उसके फसल को किस तरीके से तकनीकी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, फसल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा डीडी किसान, ध्यान रखिएगा, डीडी किसान न्यूज चैनल की शुरुआत की गई है। देश भर के किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है। और अगर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौबे जी हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहां पर कि बस्तर के किस लोकप्रिय कला को सीखने के लिए पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कलाकार आसना स्थित बादल एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त किए या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए थे? ऑप्शन में है रंगोली, उसके बाद है ढोकरा शिल्प, बस्तर शिल्पकला, माड़िया पेंटिंग्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पड़ोसी राज्यों की टीम की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना से 2 जून से लेकर के 17 जून तक ये प्रशिक्षण 17 जून तक प्रशिक्षण चला, जिसमें से पड़ोसी राज्य तेलंगाना के 19 कलाकार हमारे बस्तर के पुरानी कला का
प्रशिक्षण लेने आए थे और उस कला का नाम है ढोकरा शिल्प। ठीक है, ढोकरा कला। इस ढोकरा कला में क्या होता है, तो पीतल के ऊपर विभिन्न जीव जंतुओं का आकृति छापा जाता है या ढलाई किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इस शिल्प और कला से जुड़े हुए लोग जो हैं, इस कला से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो परिवार अपनी पुश्तैनी कला का प्रशिक्षण हर किसी को देते हैं और इसके लिए आसना में बादल एकेडमी में ये प्रशिक्षण चला है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये है आपका ढोकरा कला। बी, तेलंगाना से 19 लोगों की एक टीम आई थी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला आंशिक, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस निवेशक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि आंशिक, भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला, यानी पार्शियल अगर हम बात करें तो शेयरिंग, पार्शियल शेयरिंग वाला प्राइवेट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस निवेशक कंपनी द्वारा किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में आता है और अक्षय ऊर्जा की श्रेणी को भारत में स्थिति मजबूत करने के लिए, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की स्टैंड को क्लियर करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए इस सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें, सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाया गया है कहां पे, कर्नाटक में। कर्नाटक में लगाया गया है और इसका टोटल कॉस्ट जो है 26 करोड़ रुपीस है, 26 करोड़ रुपीस है। 26 करोड़ की लागत से इस संयंत्र को लगाया जा रहा है और इसे लगाने वाला प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, निजी क्षेत्र का जो स्वामित्व वाला कंपनी है वो है आपका PYAC। ध्यान रखेंगे, PYAC निवेशक कंपनी के द्वारा कर्नाटक में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण क्या है, तो भारत की स्थिति को मजबूत बनाना, किसमें, अक्षय ऊर्जा के स्रोत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इसरो ने PSLV C-53 को किस अनुसंधान केंद्र से प्रक्षेपित किया या लॉन्च किया। ऑप्शन है PRL फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, दूसरा है स्पेस सेंटर बेंगलुरु, तीसरा है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, नेक्स्ट है आपके पास सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे PSLV जो है ये है पोलर सोलर लॉन्च व्हीकल। C-53 के द्वारा छोटे छोटे उपग्रहों की अगर हम बात करें, सैटेलाइट्स को इसके द्वारा भेजा गया है और इस छोटे छोटे सैटेलाइट्स में सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के सैटेलाइट्स शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अमेरिका, कोरिया, सिंगापुर 3 जगहों के सैटेलाइट्स हैं और इन तीनों का नाम है, पहला तो है SDO, उसके बाद है नियोसार एंड स्कूब वन। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है स्कूब वन। ये आपका कोरिया का छोटा सैटेलाइट है जिसको PSLV C-53 के द्वारा भेजा गया है और इस तरीके से PSLV का 55वां मिशन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 55वां मिशन है, 55th मिशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोर की, अगर बात करें PSLV कोर एलिमेंट की बात करेगा, हम कोर एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे 15वां मिशन है। PSLV कोर का 15वां मिशन है और PSLV की अगर सिर्फ बात करें तो 55वां मिशन है। किसके लिए है, तो अमेरिका, सिंगापुर और कोरिया के छोटे सैटेलाइट्स को इस रॉकेट के मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, PSLV C-53 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया है। ध्यान रखेंगे आप, श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर से ये क्वेश्चन है, अब के पहले अब के बाद। ठीक है, ओके, अब के पहले अब के बाद पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब के पहले अब के बाद पुस्तक का मुख्य विषय जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला विषय जो है कोरोना के समय में, यानी कि इस पेंडेमिक की, इस महामारी के समय में हुए परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, परिवेश के साथ साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के परिवर्तन आए हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है।
और दूसरे भाग में सिर्फ समसामयिक घटनाओं पे ही लेख लिखा गया है कि उससे संबंधित कैसे सिचुएशंस रही हैं, स्थितियां कैसी बनी है, परिस्थितियां में लोगों ने क्या किया, जनता कैसे रही है, पूरे विश्व के बारे में, पूरे विश्व की अवधारणाओं को देखते हुए, प्रावधानों को देखते हुए, पेंडेमिक के समय में कौन कौन से प्रोविजन पूरे विश्व में लाए गए, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा गया है। तो अब बुक का विषय मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन देखेंगे यहां पर, तो ऑप्शन में तारण प्रकाश सिन्हा, ध्यान दीजिएगा, तारण प्रकाश सिन्हा जांजगीर चांपा के कलेक्टर हैं, जांजगीर चांपा के कलेक्टर हैं, इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। क्लियर, जांजगीर चांपा के कलेक्टर हैं तारण प्रकाश सिन्हा, इन्हीं ने इस बुक को लिखा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ से किसका चयन, ध्यान से समझिएगा, छत्तीसगढ़ से किसका चयन शतरंज ओलंपियाड के 44वें सत्र के मैच आर्बिटर के रूप में किया गया है। मैच आर्बिटर के रूप में किया गया है। छत्तीसगढ़ से चयन होने वाले उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ऑप्शन में है बिमल मिश्रा, संजीव कुमार, शशांक गौड़ और अलंकार भिवगड़े। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे छत्तीसगढ़ से जाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति बने हैं जिनको शतरंज ओलंपियाड के लिए बुलाया गया है, शतरंज ओलंपियाड के मैच आर्बिटर के रूप में बुलाया गया है। और ये है भिलाई स्टील प्लांट के नंदनी माइंस के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अलंकार भिवगड़े। ध्यान से समझिएगा, अलंकार भिवगड़े नंदनी माइंस के एजीएम है, नंदनी माइंस के एजीएम है। और ये नंदनी माइंस जो है आपका भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो भिलाई स्टील प्लांट के नंदनी माइंस के एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर अलंकार भिवगड़े को सेलेक्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रदेश के किस जिले में, ध्यान से समझिएगा, प्रदेश के किस जिले को जनजातीय राजधानी के रूप में विकसित किया जा सकता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट कैन बी डेवलप्ड एज अ ट्राइबल कैपिटल? ऑप्शन है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर एंड बस्तर। तो ध्यान रखिएगा, बस्तर अपने आप में एक ऐतिहासिक के साथ साथ राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में भी शामिल हो चुका है। सांस्कृतिक महत्व भी है अपना, साथ ही साथ ऐतिहासिक महत्व है, राजनैतिक महत्व भी है बस्तर का। तो बस्तर में अगर मैं बात करूं तो यहां पे प्रदेश के बस्तर जिले को जनजातीय राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए वहां के कलेक्टर रजत बंसल के द्वारा ये बात कही गई है और इसे विकसित किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जनजातीय राजधानी प्रदेश में बस्तर को बनाया जा सकता है। क्लियर, बस्तर को बनाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप यहां पर, बस्तर को बनाया जा सकता है। चलिए किसके द्वारा किया गया है? तो कलेक्टर रजत बंसल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ में मुख्य प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ में नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है स्वर्णा टंडन, सुपर्णा टंडन, सुपर्णा मंडल और स्वर्णिमा टंडन। तो यहां पर नाबार्ड ने सुपर्णा टंडन को छत्तीसगढ़ के लिए नाबार्ड का मुख्य प्रबंधक के रूप में यहां पर नियुक्त किया है। ये 1988 बैच के हैं। 1988 में इन्होंने नाबार्ड ज्वाइन किया था। 1988 में इन्होंने नाबार्ड ज्वाइन किया था और नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक छत्तीसगढ़ में आने से पहले ये बहुत सारे नाबार्ड के सब्सिडरी डिपार्टमेंट्स के हेड भी रह चुके हैं, यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो सीईओ और एमडी की अगर हम बात करें तो एनबीएस समृद्धि, ध्यान दीजिएगा, एनबीएस समृद्धि एक योजना चलाई गई थी एग्रीकल्चर बोर्ड के द्वारा। उसमें फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही अच्छा शेप देने के लिए इनको जाना जाता है, एक अच्छा आकार देने के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ कृषि के फाइनेंशियल अगर हम बात करें तो इस नाबार्ड के फाइनेंशियल सेक्शन के सीईओ भी रह चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सुपर्णा टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में पहली बार, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, राज्य में पहली बार ग्रामीण औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, राज्य में पहली बार ग्रामीण औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यहां पर आप याद रखेंगे कि तुमेनार एक जगह है, तुमेनार में औद्योगिक पार्क विकसित करने की बात कही गई है। और इस औद्योगिक पार्क विकसित करने के पीछे जितनी भी वहां पे महिला स्वयं सहायता समूह या आजीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको इस
मल्टी एक्टिविटी सेंटर से जोड़ने के पर्पस से यहां पर औद्योगिक पार्क का निर्माण गांव में करने की बात कही गई है। और ये औद्योगिक पार्क जो है ये जगदलपुर में होगा, ये जगदलपुर के तुमेनार में होगा, ध्यान रखिएगा तुमेनार में होगा। और यहाँ पे एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर खोली जाएगी, मल्टी एक्टिविटी सेंटर खोली जाएगी। और इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर का मुख्य पर्पस जो है यहाँ की ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए है। ध्यान रखेंगे, जगदलपुर में तुमेनार में औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका जगदलपुर होगा। ये था आज का सेशन के सारे क्वेश्चंस। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम लिंक वहां पे दिया हुआ रहता है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये सारे पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए सेशन के साथ। धन्यवाद।